अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। महकती मॉर्निंग में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे, सेहतयाब होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ खुशी खुशी मेरा शो देख रहे होंगे। बहुत ही मज़े की आज मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने कल न्यूज़ पढ़ी और बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ थी, जिसमें किसी ने नोटिस किया हुआ था कि जो डचेस ऑफ कैम्ब्रिज है, जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं इंग्लैंड में, वो अपने बच्चों को एक ही तरह के कपड़े हर वक्त पहनाती हैं। मतलब इतनी उनके पास मालो दौलत है, इतने पैसे हैं, और फिर भी उनके बच्चे एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। फैमिली पोर्ट्रेट्स में भी हमेशा एक ही चीज़ पहनी हुई है, और घर में भी जितनी भी पिक्चर्स आप नोटिस करेंगे, बेटी को भी और बेटे को भी डिफरेंट मौक़ों पे उन्होंने जो है वो एक ही तरह के जो है कपड़े पहनाए हैं। अब केट मिडलटन, इनसे फाइनली ये पूछा गया कि जी मेम साहब, पैसे नहीं है आपके पास, तो देता नहीं है, क्यों पहनाती हैं एक जैसे कपड़े? तो उन्होंने 2-3 रीजंस बताए, जिसमें से एक जो मेरा फेवरेट रीज़न है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जब बड़े हों तो उनको ये वाली कॉन्शियसनेस हो कि मैंने किस डिज़ाइनर के कपड़े पहने हैं या मैंने कैसे पहने हैं। मैं नहीं चाहती मीडिया अटेंशन मिले उन्हें बहुत ज़्यादा। और तीसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि इनको अपनी रूट्स के साथ जो है कुछ लगाव हो। तो अगर आप देखेंगे जो इनके हस्बैंड है, जो उनकी बचपन में क्रिश्चनिंग के कपड़े थे या जो कुछ भी थे, उसी तरह के कपड़े इन्होंने इन्हें बार बार पहनाए हैं। और ये बड़ी मुझे प्यारी चीज़ लगी इनकी कि अगर आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ देख लें, कानिये के बच्चों को देख लें, बियॉन्से के बच्चों को देख लें, जितने भी पैसे जिन लोगों के पास पैसे हैं, ये सेलिब्रिटीज़ नहीं, आप पाकिस्तान में ही आ जाए, जो हम लोगों की थोड़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनके नाम हम जानते हैं, आप उन्हीं के कपड़े देख लें तो कभी किसी डिज़ाइनर या ब्रांड से नीचे वो कपड़े नहीं पहनते। वो अपनी तौहीन समझते हैं कि कैसे मैं नेमलेस ब्रांड पहन लूँ। और इन्होंने सबसे पहले ये इंटरनेट से कपड़े खरीदती हैं, आम जो बच्चों की शॉप्स हैं उससे कपड़े खरीदती हैं, और वो कहती हैं कि मैं ये भी नहीं चाहती कि डिज़ाइनर पे बहुत फ्रेंजी हो। जो कपड़ा ये अपने बच्चों को पहनाती है वो विद इन मिनट्स जो है ऑनलाइन सेल आउट हो जाता है। थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च के बाद एक बड़े मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ जो पता चली कि ओबामा जो है वो भी एक ही तरह के सूट पहनते हैं। अगर आप नोटिस करें तो हमेशा ब्लू कलर का सूट जो है उन्होंने पहना होता है। ब्लू के डिफरेंट शेड्स होंगे और ब्लैक के डिफरेंट शेड्स हैं जो वो पहनते हैं। उनसे जब ये बात पूछी गई कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और कामयाब लोगों की बहुत सारी आदतों में से एक आदत जो है वो ये है कि अब ये बात और सुनिएगा। दिन में आपका एक कोटा होता है प्रोडक्टिविटी का। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास प्रोडक्टिविटी का एक कोटा है जो आपने पूरे दिन में जो है उसको यूटिलाइज करना है। आप वो सारी प्रोडक्टिविटी या सुबह यूटिलाइज कर लें, दोपहर में कर लें, शाम में कर लें, या आप थोड़ा करके जो है प्रोडक्टिविटी को आप यूटिलाइज करें। उसका जो टाइम होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे रात की टाइम आता जाता है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि दिन में इधर उधर की बातों पे सारा जो है ध्यान बढ़ जाता है, आप थक जाते हो। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो यूटिलाइज करूं। और जो लोग सुबह उठ के घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, खवातीन तो यूजुअली सबसे ज़्यादा टाइम, अगर आपने ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, तो अगर आप ये डिसाइड करने में लगा दो कि मैंने पहनना क्या है, तो आपके उस प्रोडक्टिविटी के कोटे में से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वो कहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं कि मैंने जूते कौन से पहनने हैं, कौन से कलर की मैंने टाई पहननी है, मैंने सूट कैसा पहनना है, मैं इन चीज़ों पे अपनी प्रोडक्टिविटी वेस्ट नहीं करता। और जब मुझे ऑब्वियसली पूरे अमेरिका के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस, एक मुल्क आपके ऊपर जब डिपेंड करता हो और आपने उसके डिसीजंस लेने हैं, तो ऑब्वियसली आपके कपड़े, आपने पहनना क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो यही चीज़ अपने भी आप आदतों में अपनाइए कि अब सादगी का पैगाम आपको आपका मजहब भी देता है। आपको वैसे भी जो है ये कहा जाता है कि जितने आप सादा रहेंगे, आप साफ कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, खूबसूरत कपड़े पहनिए, लेकिन ये डिज़ाइनर क्या कलर इतना होता है, इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो मेरी रिसर्चर ने मुझे बताई हैं कामयाब लोगों की जो निशानियां होती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। कि एक तो सादगी, जितना कम आप दिमाग लगाएं फजूल बातों पे जो मैटर नहीं करती, एक तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। दूसरा, जो कामयाब लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोडक्टिविटी जो है आपकी सुबह सुबह स्टार्ट होती है। जितना लेट उठेंगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, चीज़ें बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है। जितना जल्दी आप उठें, अगेन हमारे मजहब ने सबसे पहले हमें बता दिया है कि आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है। साइंस अब बार में उसको जो है ऑथराइज कर रही है, ऑथेंटिकेट कर रही है कि सुबह की नमाज के लिए जब आप उठते हैं उसके बाद आप मत सोएं। उसके बाद आप जितने आपके इंपॉर्टेंट काम है, डिसीजंस हैं, सुबह सुबह जो है वो अगर आप कर लें तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है। पढ़ाई जो बच्चे सुबह उठ के करते हैं, सबसे ज़्यादा समझ आपको सुबह आती है। तो ये बड़े मज़े की बात है। सोशल वर्क करना, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, जो सुकून उसमें है वो भी और किसी चीज़ में नहीं है। सिंपल वे ऑफ लिविंग अपनाएं और
अच्छे लोगों के साथ अपना ताल्लुक रखें। आप रिफ्लेक्शन होते हो उन लोगों की जिनके साथ आप रहते हो, तो कोशिश करें कि आपके दोस्त भी कामयाब लोग हों, अच्छे लोग हों, चैरिटी वर्क करने वाले लोग हों। ये छोटी मोटी बातें, गीबतें करने वाले लोगों से आप अपने आप को दूर रखें अगर आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो। टैंग लेके आया है आपके लिए इस मदर्स डे पर कुछ खास। टैंग लेके आया है आपके लिए इस मदर्स डे पर कुछ खास। आपने करना ये है कि आपने 03448888 टैंग 034488888264 पर कॉल करनी है और रिकॉर्ड कराना है अपनी अम्मी के लिए एक प्यारा सा मैसेज। अगर आप उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं वो तो मदर्स डे पर, जो कि संडे को है, टैंग ये मैसेज आपकी अम्मी तक पहुंचा देगा और वो सरप्राइज हो जाएंगी, वो खुश हो जाएंगी। तो अम्मी को खुश रखें सबसे पहले, दूसरे लोगों को खुश रखने से पहले ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज हमारे साथ गेस्ट होंगे किरण, जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं और वो हमारा दिन स्टार्ट कराएंगी पीसफुल सी योगा रूटीन से। आप सब भी जो है इसको साथ तैयार कीजिए। हमारे साथ होंगी शेफ हिना, जो हमें आज बनाना सिखाएंगी मंगोलियन चिकन एंड पैना कोटा। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। जब वो यहाँ आएंगी तो हमें बताएंगी क्या होता है। और मंगोलियन चिकन मैंने खाया है, बहुत यमी होता है। आज मुझे भी फाइनली उसकी रेसिपी पता चल जाएगी। हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत, जो हमें बताएंगी ट्रीटमेंट बाय फूड। आप हमें कॉल करें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहें हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे साथ होंगी निमरा खान, जो कि हमारी ड्रेस डिजाइनर हैं और वो हमें बताएंगी जरी का काम किस तरह किया जाता है। इसी के साथ आज का शो स्टार्ट करते हैं। कॉल कीजिए एक दफा फिर, मैं आपको नंबर बता देती हूँ 03448888 टैंग 034488888264 पर और रिकॉर्ड कराएं अपनी अम्मी के लिए एक प्यारा सा मैसेज। इसी के साथ लें छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मिल के बसाए एक हम जहां। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे किरण ने, जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? ठीक है आप लोग? अच्छा, आप करेंगी टैंग की सॉफ्टवेयर से फायदा उठाएंगी अपनी अम्मी को सरप्राइज करने के लिए? वहाँ करने चाहिए, करना चाहिए, मैं तो कर लूंगी। बिल्कुल करना चाहिए। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज लास्ट टाइम जो मैंने सूर्य नमस्कार किया था तो जाहिर है वो इतना एक 12 आसनास है। अब उसी को हम बढ़ाते रहेंगे और उसी को करते जाएंगे। ठीक है, एक और 2 आसनास मैंने ऐड करना है, राइट? ठीक है। और इसी अच्छा, मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने अभी कितने अरसे से मैं मतलब योगा करके आती हूँ और सबको सिखाती हूँ, तो कोई पूछ ले कि कोई किया है नहीं किया है, प्लीज हमें फीडबैक दिया करें। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताएं कि अगर आपने कोई योगा, स्पेशली जब हमने आपको शैटिका की एक्सरसाइज बताई थी, किसी को अगर कोई पेन था तो क्या उससे रिलीफ मिला है, या आपकी अपनी अगर कोई टिप्स है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपके शेयर, आपके अपने हमारे साथ फीडबैक दे दें, हमें शेयर कर दें, तो आप आपके ये जो फीडबैक है हम बेटर कर सकते हैं। हमें और मोटिवेट मिलते हैं, मोटिवेशन मिलती है, तो हम बेहतर आपको नई नई चीजें अच्छी बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम सबसे पहले वही हमने 5 मिनट का काम डाउन करने हैं, थोड़ा सा वार्म अप के लिए। उसके बाद फिर मैं एकदम से शुरू नहीं करते, तो हम लोग उसी से वार्म अप से शुरू करते हैं, उसी वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा डाउन, डीप ब्रेथ, गहरा लंबा सांस। नाउ एक्सेल, सर ऊपर, दोबारा सांस लें, दोनों हाथ ऊपर एंड साथ साथ अपने सांस लेते जाए, फुल अपनी दोनों हाथ ऊपर। ये वार्म अप है आपका। अगेन ओके, अपनी दोबारा से थोड़ा सा अपने आप को करना है, कमर को, बैक,
एंड योर लेग्स। यहाँ से जब आप अपने फॉरवर्ड जाते हैं तो यहाँ से आपके पेन स्टार्ट आपके मतलब स्ट्रेच करते हैं फुल बैक के साथ, ठीक है। इसी तरह तकरीबन 20 टाइम, 1 2 3 4 5 मैं तो 5 किया है, आपने 10 10 10 20 टाइम कर दीजिएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फुल अपनी एल्बो बैंड नहीं कर दीजिएगा, एल्बो आप स्ट्रेट रहना है, बैक को फुल आपने पीछे करेंगे, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया आप थोड़ा सा वार्म अप, आपकी कमर के वार्म अप भी होंगे, फुल बॉडी के वार्म अप होंगे, ठीक है। नाउ अगेन स्टार्ट अपने मैट के कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है। डीप लॉन्ग ब्रेथ। ओके, मैं तो फुल डाउन होती हूँ, लेकिन आप ना इतना जितना कर सकते हैं यहाँ तक इतना ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं करती हूँ इसी तरह आप भी करें। आप अपनी बैक को भी पीछे रख सकते हैं और दोनों सपोर्ट दें और हल्का सा बैंड कर दीजिएगा। ये जिन लोगों की कमर हमेशा दर्द रहता है, अक्सर ये कहते हैं कि हमारा लोअर बैक में पेन है, ठीक है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, वो ज़्यादातर अपने बैक बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग लाइक दिस। अगेन डाउन। सबसे पहले अभी आपकी जो नी है वो स्ट्रेट रहना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके दोनों हाथ तो नहीं पहुंचते, लेकिन ट्राई टू रीच टू योर टोज या ज़मीन पे, ठीक है, लेकिन उसको स्ट्रेच करना है फुल, ठीक है। और ऊपर की तरफ से देखेंगे ऐसे लाइक दिस। डीप ब्रेथ, गहरा सांस, फिर एक्सहेल। अब अपनी दोनों नी को आपने बेंड करेंगे, नी को बेंड करके है अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ निकालें ऐसे लाइक दिस, और दोनों हाथ जमीन पे। वंस अगेन एंड एक्सहेल। ओके, राइट लेग पीछे, आपके हाथ वो लास्ट टाइम भी मैं किया था, तो राइट लेग पीछे। अब दोनों हाथ स्ट्रेट करेंगे और फुल आपने बैक करना है लाइक दिस, बैक। नाउ एक्सहेल, एक्सहेल करते जाए, दूसरी लेफ्ट को भी पीछे ले जाए। यहाँ आपने मेक में अचtra दंडा आसना कहते हैं और दूसरी वर्ड में प्लैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तकरीबन आपने कम से कम 20 सेकेंड हैंड रोल है, 20 सेकेंड, 1 2 3 4 जितना कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आपने जो राइट लेग को अपने पीछे ले गए थे, सबसे पहले आपने डाउनवर्ड फेस जाए, ठीक है। हाथ और बैक जो लेग है, अपनी फीट को कभी भी आपने ना रिप्लेस नहीं करेंगे। लोग ऐसे करते हैं कि वो उसको रिप्लेस करते हैं, जैसे है वैसे रहना। देखें, प्लैंक, प्लैंक से डाउनवर्ड फुल। देखिए मैं एक दफा दोबारा बताती हूँ, प्लैंक, प्लैंक से डाउनवर्ड फेस लाइक दिस, फुल स्ट्रेच करना है फुल। उसके बाद आपने राइट लेग को अपने इसी तरह पीछे ले जाए, ठीक है, आगे की तरफ, और लेफ्ट को अपनी इसी तरह गहरा सांस के साथ दौरान ये चीज, फिर आपने ऐसे, अब ये इसको कहते हैं वॉरियर पोज। इसी के साथ हमने कर सकते हैं ये फुल आगे की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करना है, राइट। अगेन वापस आए, ये आसना ये पूरा पूरा हो गया। अच्छा, ये जो आपने ये जो आपने बैक बेंडिंग एक्सरसाइज बताई थी, बिगिनर्स के लिए ये शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखिए मैं उसी तरह करते हैं जो बिगिनर्स भी करते हैं। दोनों हाथ अपने सपोर्ट रखें, ठीक है, हल्का सा यहाँ तक, ठीक है। ऑटोमेटिक वो आहिस्ता आहिस्ता 1 दफा 2 दफा 3 दफा करते जाएंगे, वो खुद ही यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई चुक वुक तो नहीं पड़ेगी? नो, हाँ, लेकिन झटक ना दीजिएगा। अच्छा, अक्सर लोग झटक देते हैं, हाँ, उससे चोट पड़ जाती है, लेकिन आपने इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सपोर्ट करके आपने करना है, लेकिन जरा आहिस्ता आहिस्ता लाइक दिस। सांस जरूर लेना है, एक चीज आपका ख्याल रखना है, सांस जरूर लेना है, ये
ये देखिए, और उससे यहाँ से शिवरिंग भी स्टार्ट होती है। हाँ, You know बिल्कुल that's it. वो आपको सारी योगा एक्सरसाइजेस में होगी। जितनी भी योगा एक्सरसाइजेस मैंने ट्राई की हैं वो आपको लगता है बिल्कुल पीसफुल, एक पोज, दूसरा पोज, तीसरा पोज, पर हर पोज में आप शिवर कर रहे होते हो Exactly, फॉर सम रीजन कि तो वो होल्ड ही नहीं किया। Hold स्पेशली नहीं जो प्लैंक है, प्लैंक इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड। Plank is whole body है, ठीक है? हाँ। Your hand, your tricep, your bicep, your back, even आपके जो your thigh है, हाँ। और सबसे ज्यादा हमारा जो है ना हमारा कोर, Core, बिल्कुल। कोर, और वो क्योंकि ज्यादा जो सबसे ज्यादा शिवरिंग उसी को होती है, और जो जिस पार्ट ऑफ एरिया के आपकी शिवरिंग होती है या पेन होती है उसका वही समझे कि वो वीक है। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच You're किरण, welcome. थैंक यू सो मच। हमारे पास हमेशा आती हैं आप हमें बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेस, और आपने आज किरण ने खुद आपसे कह दिया है कि आपने अगर कोई पोज घर पे ट्राई किया है, अगर आपको योगा से कोई फर्क पड़ा है तो आपने जरूर हमें कॉल करके बताना है। फीडबैक का हमें इंतजार होता है, इंकरेजमेंट मिलती है हमें। Exactly, ठीक है, of course. टाइम एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक लीजिए, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी मुझसे बात कर रही थी, कहती हैं कि मैंने कल देखा कि यहाँ पे जो है आप थी, हाँ। और आप खाना बना रही थी। मैंने कहा आप कितना जज कर रही होंगी ना, क्योंकि आप शेफ हैं, तो जिस चीज के भी आप एक्सपर्ट होते हो ना, जब भी कोई और कर रहा होता है तो आपको हर चीज में ये ऐसे कर लेता तो बेहतर होता। देखो कि क्या बना रही, नहीं बड़ा अच्छा मजे कर रही थी, साथ साथ ऑडियंस को भी कवर, कैमरे को भी, लाइव भी, और आपने वो वन मैन शो चल रहा था वो सारा। क्या बात है। मेरे जबरदस्त साथ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। और दूसरा मैंने बता रही थी, मैंने कहा बचपन में ना हमेशा वो जो हम खेलते नहीं है जिस तरह, तो जब भी अम्मी कहती थी ना जाके कुछ बना लो, तो चाय बनाते हुए भी इसके अंदर आप पत्ती डालें हस्बे जरूरत, और वो सब कुछ बचपन से ही जरासीम थे आपके अंदर। हाँ, और मैंने कल सारे शेफ्स को भी बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा बड़ी बात है कि मैं तो खाना बनाते बस मुझे इतना देखना पड़ रहा था ना, इधर गंद ना हो जाए, ये ना हो जाए। आप लोग अच्छे भी दिखते हैं, टेबल भी साफ होती है, खाना भी हमारी जॉब होता है। आई अप्रिशिएट इट, आई रियली। कल मुझे कदर आई है थोड़ी। चलो शुक्र एक है। शेफ्स की मुझे कदर आई है, और एक मुझे कदर आई है माओं की, कि जिनके रोजे होते हैं और वो सुबह सहरी भी बनाती हैं, और उस रोजे में किचन में घुस के गर्मियों के रोजे में जब हमारे लिए वो अफ्तारी बनाती हैं, तो भाई माओं के लिए सलाम है मेरा, माओं को भाई बहुत ज्यादा। जी, तो आज हम क्या बनाने लगे? अच्छा सुंदर, आज हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो डिजर्ट है हमारे पास। लास्ट वीक में जब मैं आई थी तो एक कॉलर ने कॉल करके कहा था कि पैना कोटा सिखा दें। हाँ, तो आज उनकी फरमाइश पर, अगर वो देख रही हैं, सुन रही हैं, तो उनकी फरमाइश पे आज ये इटालियन डिजर्ट है पैना कोटा, और इंतहाई इजी है, वेरी इजी। जबरदस्त। आपके घर पे गेस्ट ने आना है, लेकिन ये है कि इसको आपको फ्रिज में रखना है 4 से 6 घंटे, और बेहतर ये है कि अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें अच्छा तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं बेसिक पैना कोटा सिखा रही हूँ, उसके साथ आप इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे अभी स्ट्रॉबेरी आजकल है, अवेलेबल है, तो मैंने साथ में स्ट्रॉबेरी प्यूरी रखी हुई है। ऑरेंजेस हो, आप ऑरेंज को करें, बॉईल करें शुगर के साथ, थोड़ा सा थिक करके वो आप ऐड कर सकते हैं। बड़ा फैंसी डिजर्ट लग रहा है बहुत ना? फैंसी, बड़ा डेलिकेट है, बड़ा लाइट्स है, हालांकि उसमें क्रीम का इस्तेमाल है, मगर जब आप खाएंगे आपको बड़ा लाइट से लगेगा, बड़ा रिफ्रेशिंग है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? अच्छा, उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि मेरे पास 200 ml जो है ना मिल्क है, ठीक है। इसके साथ सेम इतनी ही क्वांटिटी में 200 ml ही टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, ये मेरे पास जेलेटिन है। जेलेटिन दो तरह से आती है, एक तो ये पाउडर में आती है और एक लीव्स भी आते हैं, वो हमारे पास थोड़े कम अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये हर जगह पे आपको मिल जाता है, हर आम लोकल शॉप पे मिलता है। ये हमें 1 टीस्पून चाहिएगा हीप्ड, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 ग्राम्स, एक टेबलस्पून के करीब। अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा सा गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, और ये बहुत ही इजी है, क्विक सी रेसिपी है। मैं भी आपको के सामने ही बनाती हूँ। ये ठीक है, ये है मिल्क, सारा मिल्क इसके अंदर डालेगा। ठीक। अच्छा, हमने तो मिल्क डाल दिया, क्रीम डाल दी, अब शुगर डाल रहे हैं। हाँ, ठीक है। और ये शुगर है, ये आपको 1/4 कप चाहिए। बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। जबरदस्त। इसको हम बॉईल करेंगे हल्का सा। आई यूज विस्क ताकि ये अच्छी तरह उसमें डिसॉल्व हो, बिल्कुल अच्छे से हो जाए। मीनवाइल मैं साथ ही इसके साथ जेलेटिन पाउडर जो है इसको गर्म पानी से डिसॉल्व करके रख लूंगी, ताकि उतनी देर में ये मिक्स हो जाए।
तो पानी गर्म ही होना चाहिए। पानी गर्म होगा तो जेलेटिन जरा अच्छा डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, जेली टाइप चीज होती है ये? हाँ जेली टाइप ही है ये, कह सकते हैं। अच्छा आप में से इसके किसी ने बनाया कभी ये पहले? नो, चले आप भी नई चीजें सीख रहे हैं। हाँ, और इजी भी है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा इसको बनने में टाइम लगता है, फ्रिज में रखना है, चूंकि 4 to 6 आवर्स या ओवरनाइट रखें, तो मैं इसके लिए ना घर से बनाकर भी लेकर आई हूँ, जो मैं आपको ब्रेक के बाद प्रेजेंट करके बताऊंगी कि हाउ टू प्रेजेंट इट। ठीक है, जबरदस्त। इसको सिमर करना है और हल्का सा बॉईल करना है। जैसे ये बॉईल होगा, हम अपने डिजायर्ड रेमिकिन्स में, जिसमें भी आप निकालना चाहें, जो आपकी चॉइस है, जिसमें आपने सर्व करना है, उसके अंदर आप निकाल दें। जैसे अब ये छोटे रेमिकिन्स हैं, इससे ये होगा कि वेस्टेज नहीं होती। आप बड़े किसी बाउल में निकाल दें। डीमोल्ड करना चाहें तो फिर आप उसको डीमोल्ड भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह भी निकाल के आप फ्रिज में रख दें और एज इट इज प्रेजेंट कर दें तो वो भी चलता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, हम ये डायरेक्ट निकालेंगे, इसके अंदर और कुछ नहीं डालना हमने? नहीं, बस हम ये जैसे ही इसको हल्का सा बॉयल आएगा, हम इसको जेलेटिन ऐड करके और डीमोल्ड कर देंगे, इसके अंदर निकाल देंगे। जबरदस्त। और अच्छा, इसके एक हमारे जो है आज स्पॉन्सर्स शील्ड भी है, और बड़ी अच्छी बात शील्ड कहते हैं कि माँ बच्चे का रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए माँ के पाँव के तले जन्नत है। और माँ जो है वो इतनी कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए। कहते हैं, बड़े मज़े की बात यहाँ पे है कि 24 घंटों में से 25 घंटे एक माँ निकालती है अपने बच्चों को संभालने के लिए, और माँओं का ही जो है वो आगे दिन आ रहा है इन सब मुश्किलात में। जितनी मुश्किल से बच्चों को बड़ा किया जाता है, साथ देता है शील्ड। शील्ड का भी माँओं के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और आसान बनाता है सबसे मुश्किल सालों में जो माँओं का दिन होता है वो शील्ड विद शील्ड डायपर्स। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि शील्ड के अंदर है जी वेट लॉक टेक्नोलॉजी, जिससे जो है बिल्कुल भी जो वो है लीकेज नहीं होती है। और जो सबसे मुश्किल दिन होते हैं बच्चे के, जो बिल्कुल इन्फेंट होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, तब संभालना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, तब आपका साथ ही बनता है शील्ड, और आप माँओं की जो है वो हेल्प करता है। आप हमसे ये गिफ्ट हैम्पर्स यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर आप किसी को ये देना चाहें, आप खुद घर लेके जाना चाहें, आप लोग भी ये हमसे गिफ्ट शील्ड की तरफ से आज जीत सकते हैं जी। बस ये सुंदर बॉयल होने वाले नजदीक है। जेलेटिन ये देखें अच्छा, dissolve हो मैंने गई है। एक टिप सुनी थी जिसको हाँ मैंने पहली दफा आज आजमाया, और वो टिप फेल होगी बहुत बुरी तरीके से, कि अगर आप जब भी दूध बॉईल कर रहे हैं, मैंने दूध बॉईल करने पे तो नहीं रखा, तो आप ना उस देगचे के ऊपर एक वुडन स्पून रख दें, तो वो गिरेगा नहीं बॉईल होके, ठीक है। तो आज सुबह मैं चाय बना रही थी, तो मैंने उसके ऊपर वुडन स्पून रख दिया, और जब मैं कमरे से वापस आई हूँ तो वुडन स्पून भी शराबूर और हर चीज भी, और वो वुडन स्पून के ऊपर से सब कुछ निकल गया था। फार्मूला गलत किया ना, वो दूध के लिए था। वो दूध के लिए था, पता नहीं क्या। फिर मैं वुडन स्पून को देख रही, मैंने कहा या तो इसमें कोई है ना धोखा है, या ये प्लास्टिक से बना हुआ है, शायद इसकी शेप सिर्फ वुडन है, चेक करवाएं। या मेरी चाय के साथ मसला है। लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हुआ। जिन्होंने आपको ये कहा है ना, आप उनसे पूछें। बड़ा मशहूर फॉर्मूला, किसी ने इस्तेमाल किया कभी ये घर पे? आपने किया? अच्छा, ये माइक पकड़ाए ना जरा फौरन से इनको, है आपके पास? जी बताइए, क्या हुआ था फिर? रखा कभी आपने? मैं रखती हूँ, अक्सर ही रखती हूँ, क्योंकि खुद मैं जॉब होल्डर हूँ, और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि फौरन जल्दी बनाना हो तो मैं वो रख देती हूँ अंदर। तो कभी हुआ? नहीं होता। नहीं होता। फिर मुझे लगता है फिर ये चाय का कसूर था फिर। अच्छा, और या फिर मुझे वुडन स्पून चेक करना पड़ेगा। सुंदर देखिए बॉयल हो गया है। ठीक है, ठीक है, बस इसको हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। हाँ। हल्का सा इसको 1-2 मिनट देंगे ताकि ये थोड़ा सा, हाँ क्रीम है ना, क्रीम की वजह से थोड़ा फ्रॉथी है ये। अब ये जो डिसॉल्व जेलेटिन है, इसको हम डालेंगे। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गई हूँ, ये है वनीला एसेंस। हाँ, ठीक है। ये 1/2 टीस्पून इस स्टेज पे, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा ये ले लेंगे। ठीक, तो इसमें हम 1/2 टीस्पून एग्जैक्ट वनीला एसेंस डाल देंगे। फ्लेवर इनहेंस करने के लिए है ये। ठीक है, अब मैं इसमें जेलेटिन ऐड करूंगी। इसको दोबारा हम विस्क कर देंगे। हाँ, विस्क कर देंगे। चूल्हा और बंद करके आपने ये सब कुछ चूल्हा बंद कर देना है आपने, क्योंकि इसको मजीद बॉईल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसकी स्मेल बहुत अच्छी, वनीला एसेंस की इतनी अच्छी आ रही है ना। इट्स रेडी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी अच्छा, नहीं इसको ऐड अभी से करना। निकाल लेंगे। हाँ, अब ये मैं आपके सामने इसको मैं मोल्ड्स में निकालूंगी, ठीक, जिसमें आपने इसको फ्रीज करना है।
ठीक है। और स्ट्रॉबेरी प्यूरी के साथ क्या करना है? अच्छा, स्ट्रॉबेरी प्यूरी तो मैं बाद में इसके साथ सर्व करूंगी। अच्छा, इसके साथ आपके ये पास बन choice चुका है। इट्स रेडी। ये बेसिक पैना कोटा है ठीक है। जो उन कॉलर की फरमाइश पे था। उसके साथ ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी मैंने फ्लेवर के लिए रखी है, क्योंकि इसके साथ फ्लेवर अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसको एज इट इज सर्व करें, या चाहे तो फिर आप इसके इसके साथ साथ सर्व करें। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम देखते हैं इसको सर्व कैसे किया जाता है। हमारे पास एक और मंगोलियन चिकन हमारे पास आज रेसिपी मंगोलियन भी चिकन है आपके जी, लिए। इसके बाद वो ट्राई करेंगे। वेलकम बैक टू मेक मॉर्निंग। हम आपको सिखाने लगे हैं अब मंगोलियन चिकन कैसे चिकन। बनता है। जी जी, तो मेरे पास है ये हाफ के जी चिकन। जूलियन मैंने काटा है इसको आपके सामने, ये ठीक है। ठीक है। ये बेसिकली चाइनीज रेसिपी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे, आपकी मर्जी पर भी है। चिकन है, इसके साथ मुझे ऑयस्टर सॉस चाहिए। ऑयस्टर सॉस मार्केट में हर जगह मिल जाती है। ये मुझे 2 टेबलस्पून चाहिए। सोया सॉस मेरे पास डार्क सोया सॉस है, अगर आपके पास लाइट हो तो आप ज्यादा डालेंगे, वैसे मेरे पास डार्क है तो मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी। क्रश रेड चिलीज हैं एज पर योर टेस्ट। सॉल्ट हल्का सा, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉस के अंदर होता है, ऑयस्टर सॉस में भी नमक होता है, तो नमक की मिकदार जरा ध्यान से रखिएगा। अच्छा, सेसमी सीड्स है मेरे पास, वो हम थोड़े से ऐड करेंगे। गार्लिक और जिंजर गार्लिक मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, एंड ऑलिव ऑयल। ठीक है। ठीक है। उसके साथ हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल्स में मेरे पास कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम। ठीक, जबरदस्त। आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हैं। और ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है, स्टिर फ्राई होगी और बड़ी मजेदार रेसिपी है। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल है मेरे पास 2 टेबलस्पून। ऑलरेडी जो है इसमें गार्लिक डाल दिया गार्लिक है। जिंजर मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है। चॉप करने से जरा टेस्ट इसका अच्छा आएगा। आप चाहें तो पेस्ट बना लें, पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी चीज आप चॉप करते हो उसका ज्यादा फ्रेशली interesting चॉप का taste अपना होता है। टेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास ये जो चिकन है, मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि इसके अंदर ज्यादा फ्लेवर जा सके। ठीक। आप Oyster चाहें और तो soya sauce, ठीक हाँ, है। ऑयस्टर सॉस सोया सॉस ये दोनों आप ऐड करके इसको रख दें साइड पे, ताकि इसके अंदर और अच्छा फ्लेवर चला जाए। ठीक है, जबरदस्त। जैसे ये हल्का सा सौते होगा, मैं इसके अंदर दोनों चीजें ऐड कर दूंगी। और इसको हम फ्राई करेंगे। हाँ, इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद सारी इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमारे पास, ये फ्रेश रेड चिली है, सॉल्ट है, हल्का सा शुगर भी इसमें डलेगी, क्योंकि हाँ शुगर भी डलेगी, क्योंकि ये सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए शुगर का इस्तेमाल होता है। शुगर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरा ऑडियंस से क्वेश्चन है, माइक है किसके पास? यहाँ पे हमारे पास कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे? ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे पता चलता है आपको कि बच्चे का डायपर चेंज करने का टाइम आ गया? डायपर ज़ाहिर है, बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बहरहाल छोटे जब छोटे थे तो आइडिया तो था कि ज़ाहिर है अब 6 घंटे के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि अब बच्चे का टाइम हो गया तो फिर चेंज कर देते हैं। अंदाजे से होता था। जी। कभी कभी मुश्किल होती है ना, बाहर गए हुए होते हैं, नहीं पता चलता कब चेंज करना है। शील्ड आपके लिए एक नई सहूलत लेके आया है जिसके अंदर वेटनेस इंडिकेटर है। होता क्या है कि जो शील्ड के डायपर के ऊपर कार्टून्स बने होते हैं, जब भी डायपर चेंज करने का टाइम आता है तो वो फेड होना शुरू हो जाते हैं, और माओ के लिए है एक नई सहूलत। ये नई टेक्निक तो है। ये एक नई टेक्निक है भाई, बड़ी अच्छी बात है कि आपको अब अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा वेटनेस इंडिकेटर से कि कब जो है आपने ये चेंज करने हैं। तो जो तकलीफ आपको गुजारनी पड़ी, ये किसी और को ना गुजारनी पड़े, आप उन्हें जल्दी से हमारी तरफ से ये गिफ्ट दे दीजिएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मिसेस हशमत ने। कैसी हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे भी जो मेरा सवाल है, क्योंकि मदर्स डे आने लगा है, तो जो मदर्स जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यूजुअली ये कंप्लेन होती है कि बच्चों को रैश हो जाते हैं। तो वो रैश किस तरह हील किए जा सकते हैं, या कौन सी ऐसी क्रीम है जिससे वो आसानी से हील हो जाए? घरों में सरसों का तेल होता है, अच्छा, ठीक। आधा सरसों का तेल और आधा पानी बोतल में डाल के खूब हिलाएं। अच्छा, ये रैश के लिए नहीं है। हाँ। ये आप जब अपने बच्चे को पैक करते हैं पहले ये लगा दिया करें, रैश होएगा ही नहीं।
अच्छा जबरदस्त। तो कोई अगर भी आप डायपर पहनाने से पहले उससे जो है- पहले ये लगाएं, क्योंकि इसमें मॉइस्ट आ जाता है, ठीक। ये ड्राई होता है, तो उसको मॉइस्ट रखते हैं तो रैश नहीं बनता। ये तो ना बनने का तरीका है। अब अगर बन गया तो कॉर्नफ्लोर लगाए, कुछ भी ना लगाए, उसके ऊपर छिड़क दें, अच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर लगा दें तो उससे हाँ। भी ठीक हो जाएगा। आज का टॉपिक हम लोगों ने जैसे आपको कहा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके भी अगर कोई सवाल आते हैं आप हमसे कर सकते हैं। और फौरन हाथ खड़ा हो गया, सच में तो आपकी बहुत डिमांड है। अब ना मैं यहाँ पे एक टिप बॉक्स रख दूंगी जिसके अंदर आप थोड़ी सी टिप डालेंगे, फिर मैं सच में जवाब दिया करेंगे, मुझे भी तो कोई फायदा है ना। कितना अच्छा आइडिया, मैं तो यही करूंगी भाई ने। जी आपका क्या सवाल है बताएं। मैडम इनसे पूछना था कि इन्होंने पूछिए, जो- डायरेक्ट पूछिए जी। हाँ आपसे पूछना है कि अभी जो आपने बोला है ना कि हमें सब सही तरह क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या बोला है, अगर रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। हाँ अच्छा अच्छा, यही वाली अपने बात। बच्चों को पैक करने से पहले आधा सरसों का तेल और आधा पानी, उसको खूब अच्छी तरह शेक कर ले, वो मिक्स कर ले, वो मिक्स हो जाता है। जब आप उसको पैक करते हैं पहले ये लगा दिया करें, फिर पैक किया करें, उसको रैश होएगा ही नहीं। और अगर हो गया तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर लगा दें, कॉर्नफ्लोर लगा दें तो ठीक हो उससे वो जाएगा। ठीक हो जाएगा। जी किसी और का सवाल है? अच्छा पीछे से मुझे हाथ नजर आया था। तो टॉपिक की मैं बात कर रही थी क्योंकि हम ट्रीटमेंट बाय फूड की बात करते हैं हमेशा, तो आजकल मेरा फेवरेट फ्रूट इन सीजन है और वो है वाटरमेलन। ठीक है, जबरदस्त। उसको कहते हैं इंदवाना भी कहते हैं, इंदवाना वैसे भी कहते हैं। पश्तो में इंदवाना कहते हैं। और तरबूज तरबूज, वाटरमेलन। अच्छा, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि आज का दिन तो कम है तरबूज के लिए। अच्छा आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है तरबूज, आपको सर दर्द का प्रॉब्लम है तरबूज, आपको मिग्रेन की बीमारी है तो तरबूज, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो तरबूज, अच्छा। आपको खारिश है तो तरबूज, अच्छा आपको ये आपको चूल्हे की वजह से नहीं आ रही होगी, फिर हम चले अच्छा, थोड़ा लाउड अगर आपको खारिश है तो तरबूज, ठीक। अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है तो तरबूज, और आजकल जो सबसे जो बड़ी बीमारी है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। आराम से आपका बात। अच्छा, आपको अगर मालेखोरिया एक बीमारी होती है जो आधा समझो कि आधा इंसान पागल होता है, अच्छा। उसके लिए तरबूज। अच्छा, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं CPK, ये दिल का होता है, जिसका दिल कमजोर होता है, उसके लिए तरबूज। अच्छा। क्या चीज है जिसमें तरबूज, अल्लाह ताला ने इतने एक उसमें पैक में क्या चीज पैदा नहीं की है, अच्छा जबरदस्त। सिवाय शुगर के मरीज के, हाँ। कि शुगर के मरीज नहीं ले सकते क्योंकि मीठा होता है, अगर फीका हो तो वो भी ले सकता है। अच्छा अगर तरबूज नहीं है तो आप तरबूज के बीज और उसका छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, अगर जबरदस्त। मौसम गुजर गया हाँ, हाँ। तो अच्छा, आदमियों की जो एक बड़ी बीमारी है आफ्टर 40-50 के बाद हो जाती है हर बंदे को, वो है प्रोस्टेट, उसके लिए भी तरबूज। कतरा कतरा जिनको पेशाब आता है उनके लिए तरबूज। अच्छा। एक बीमारी है जिसकी पेशाब की जलन होती है, सुजाक उसको बोलते हैं, उसके लिए तरबूज। कौन सी बीमारी है जिसमें तरबूज उसमें शामिल हो तो वो ठीक ना हो। अच्छा जबरदस्त। अभी एक बच्चा आया था, कह रहा था सर दर्द है, मैंने कहा वो तरबूज, कहते हैं और मैंने कहा और मार खाओगे। और मार खाओगे। बाकी बीमारियां मार खाने से ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए जो है आप तरबूज। अच्छा, ये जो आपने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बात की, मैंने सुना तरबूज के जो बीज होते हैं, यूजुअली जब आप तरबूज खा रहे हो तो अम्मियां कहती हैं कि बीज मत खाओ ना पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होता है, तो ये उसका। आप बीज समेत खा लो। अच्छा और एक एहतियात तरबूज के साथ करनी है, तरबूज खाली पेट खाने, अच्छा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना क्योंकि वो तो खुद ही पानी होता है। अच्छा सही। और अगर आप तरबूज पेट भर के खा लें, थोड़ा सा नमक चख लें तो वो खुद ही पानी हो जाता है, जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा ठीक। कितनी देर बाद पानी पी सकते हैं आप तरबूज के? तरबूज 45 मिनट्स के बाद आप पी सकते हैं, लेकिन आपको प्यास लगती नहीं क्योंकि वो आपने खुद इतना पानी पी लिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही यूजुअली कहते हैं कि तरबूज को जो है उसके ऊपर पानी आपने हाँ, और नहीं तरबूज पीना। खाली पेट और खरबूजा खाने के बाद खाना चाहिए, तरबूज खाली पेट खाना चाहिए? हाँ। अच्छा, मुझे लगा खाली पेट भी और नहीं खरबूजा खाते। खाने के बाद। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप सुबह उठे और आप नाश्ते में तरबूज खा लें। नाश्ते से पहले आप खा लें, अच्छा। आपकी बॉडी ऐसे साफ हो जाती है जैसे हम सर्फ से कपड़ा धो लेते हैं, तमाम इंटरनल ऑर्गन्स आपके धुल जाते हैं। अच्छा, अगर माइग्रेन के लिए जैसे आपने कहा तरबूज बड़ा मुफीद है, हाँ। कैसे कैसे खाना उसका चाहिए? एक तरीका है, रात को उसको ओस में रख लें, फ्रिज में ना रखें, बंद तरबूज, अच्छा बंद तरबूज। सुबह काट के काली मिर्च ताजी कुटी हुई पीसी हुई ठीक। उसके ऊपर डाल लें, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, पेट भर के खा लें। अच्छा और ठीक। फिर आप 45 मिनट्स के बाद आप अपना नाश्ता कर लें। डेली ये रूटीन रखें जब तक आपका मिग्रेन खत्म ना हो जाए। जबरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अच्छी सी प्यारी सी सुंदर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी सी प्यारी सी। आलिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुंदर, पहले मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी और मैं माँ के हवाले से भी कुछ जरूर सुनाऊंगी। जी जरूर जरूर। पहले मैं आपको दुआ दूंगी कि मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको कोई अनमोल खजाना भेजूं,
पर दुआ है कि खजानों का मालिक आपको अपनी रहमतों के खजानों से नवाजे। आमीन आमीन, आमीन, थैंक यू सो आमीन। मच, थैंक यू। इतनी अच्छा, प्यारी मैं दुआ। माँ के हवाले से कहूंगी सुंदर, जी, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे है जन्नत, जिसके सर का मकाम क्या होगा। क्या बात, जबरदस्त क्या बात है, जब जो लोग अपने माँ बाप की कदर करते हैं वो पूरी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहते हैं, क्योंकि माँ की जो दुआ होती है ना, खुदा के बाद माँ है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं माँ की दुआ जब तक आपके साथ हो ना, और जब तक होते हैं पेरेंट्स हम कदर नहीं करते, जब वो नहीं रहते तो फिर उनकी डांट भी याद आती है। तो जो खुशनसीब लोग हैं जिनके पास अपने माँ बाप हैं, उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। बहुत तकलीफें उठाती है माँ बचपन से लेके जब तक आप बड़े नहीं होते। तो पाकिस्तानी माँ बाप को तो मैं और भी सलाम पेश करती हूँ कि बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी अगर उनके पास पैसे नहीं है, यूनिवर्सिटी तक अंग्रेज पूछते भी नहीं है अपने बच्चों को। तो वहां पे भी अगर कोई मसले है तो माँ बाप को ही फोन करके रो रहे होते हैं, पेपर्स हो गया, ये हो गया, और माँ बाप टेंशन लेते हैं इन बच्चों की हमेशा वहां तक। तो कैसे आप जो है कदर नहीं करेंगे माओ की। मैं रेसिपी की तरफ जाऊंगी। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है जी, सुंदर रेसिपी रेडी हो गई है। ठीक है, बस अब हम इसको अच्छी डिश आउट खुशबू आ करेंगे। रही है। अच्छा, इसमें हमने क्या कुछ किया अभी तक आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत ही जो है ना नेक्स्ट लेवल किस्म की टॉसिंग हो रही थी। मैं तो ऐसे करूँ कि सब कुछ बाहर हो। प्रैक्टिस करें रोज घर जाके रेसिपी की। रोज सफाई कौन करेगा उसके बाद? ये सफाई तो फिर जाहिर है ना, वो आपको खुद ही करनी है, अम्मी तो नहीं करेंगी ना। ये तो है, ये तो वो भी आपकी साथ में होनी चाहिए साथ। बिल्कुल। अच्छा, हमने इसमें क्या कुछ किया? अच्छा, ये इसके अंदर सबसे पहले चिकन हमने स्टिर फ्राई किया था जिंजर गार्लिक के साथ। जब वो कुक हो गया, अच्छा आप इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ में भी बड़ा मजे का ये बनता है। हाँ, उसके साथ जब वो कुक हो गया तो मैंने वेजिटेबल्स ऐड की। सबसे पहले कैरेट ऐड की, देन कैप्सिकम और कैबेज। उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस जो थी बाकी रिमेनिंग वो ऐड की। सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉरी। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की और क्रश्ड रेड चिलीज ऐड की हैं। ठीक है, सॉल्ट इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस ऑयस्टर सॉस दोनों में है, तो बिल्कुल भी मत ऐड करें। अगर कोई लोग ज्यादा खाते हैं फिर वो ऐड करें, वरना मैं तो प्रेफर करूंगी कि मत ऐड करें। ठीक है, इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये हो गया, ये बस इसको वेजिटेबल्स को जो है ना इस तरह रहना चाहिए, विल्टेड नहीं करना चाहिए। ये इट्स डन। ठीक है, जबरदस्त। हम इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी सारी जो खासियत है, जो उनका फायदा है, उसको बिल्कुल निकाल ना दें। और लास्ट पे हम ये सेसमी सीड स्प्रिंकल करेंगे। इसका अपना एक टेस्ट है। ठीक है, ये रेडी है मंगोलियन चिकन। और ये यमी मंगोलियन चिकन के साथ हम लोग राइस भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ हाँ, आपकी चॉइस है, आप राइस सर्व कर सकते हैं, बट ये एज इट इज खाएं तो ये ज्यादा मुझे मजे काफी के हैं। गर्म लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा Dessert आप इंटरेस्टेड check करें। हूँ। इसमें ये भी बन चुका है। यम्मी, रियली सो गुड। आप लें ब्रेक बिकॉज अब मैं इसको खाती रहूंगी, अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे ही मैंने कहा कि मदर्स डे आ रहा है तो मदर्स से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी आज बातें करेंगे, और मदर्स की सहूलत में इजाफा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। एक उस तरह के हमारे पास आज जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी तरफ से आप गिफ्ट जीत सकते हैं वो है शील्ड जो डायपर्स हैं वो बहुत सारी लेयर्स पे मबनी है। तो आप अगर अपने बच्चे को शील्ड डायपर्स पहनाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होगी, जिसका मतलब है कि पूरी रात वो सूखा रहेगा और वो बहुत ही सुकून की नींद सोएगा। तो अगर आप हमसे ये जीतना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, उसके जवाब दे, वरना जो भी मुझसे आज अच्छे सवाल करेगा मेरा दिल बहुत खुला है, सबको जो है ये गिफ्ट मैं दूंगी। क्या आपके हमसे कोई सवाल है? जी जी पूछिए। मैम हम तीनों का क्वेश्चन है आपसे। मैम हम लोग जो कुछ मर्जी खा लें, न्यूट्रिएंट्स, फ्रूट्स, हम लोग जो कुछ मर्जी ले लें, लेकिन मैम हम लोग सारों का वेट गेन नहीं होता। गेन नहीं होता? नहीं, गेन नहीं। आप शुक्र नहीं करते? नहीं मैम, फिर भी मैम अंडर वेट हम लोग अपनी एज के हिसाब से। नहीं, आप तो बिल्कुल भी ठीक हो, इससे मोटी हो जाओगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, ये बीच वाली थोड़ी सी है। वेट के लिए आप अपना थायराइड जरूर चेक करें। कभी उसकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मेल फंक्शन की वजह से वेट नहीं बढ़ता, वो आप जरूर चेक कर लें। हो नहीं सकता हम बैंक में पैसे डालते हैं हमारा बैलेंस बढ़ता है, नहीं डालेंगे तो नहीं बढ़ेगा। हो ही नहीं सकता कि आप खाएं और आपका वजन ना बढ़े।
बिल्कुल। अच्छा मिसेस अशमत, कुछ लोग कहते हैं कि जंक फूड खाने से जो है वेट बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं जंक फूड खाने से वेट नहीं बढ़ता। नहीं, क्या आप खाते ही सिर्फ जंक फूड हो, वेट कैसे पड़ेगा? हेल्दी चीजें क्यों नहीं खाते? नहीं नहीं, वेट बढ़ता है, मतलब है कि ओबेसिटी आती है, वो ये जो नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा अच्छा, वही बात है। हाँ ठीक ठीक है। अच्छा, हेल्दी वेट नहीं Healthy, बढ़ता। हाँ। पहले तो इन तीनों को जो है शील्ड की तरफ से जो है गिफ्ट दे दिए जाएं। आप जिनको जानते हैं, जिनके बच्चे हैं, आप उनको ये दीजिए। माओ का सहारा शील्ड माओ की जिंदगी को बनाए और भी आसान शील्ड। तो जो है आप भी खुश नहीं हुए? खुशी हुई नहीं है? आपको ये जी। अच्छा, हमने कुछ बीमारियों का जो है अभी यहाँ पे नाम लिया था और मैं एक एक करके जो है वो मिसेस अशमत से भी पूछूंगी ताकि उनका जो जिस तरह आपने सही तरीके से वाटरमेलन खाना है वो जो है हमें बता दें। सबसे पहले आपने बताया कि 40 इयर्स से अबव जो मर्द होते हैं उनमें प्रोस्टेट की जब उनको प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाए अच्छा, तो 1 चम्मच तरबूज का मगज, तरबूज के बीज का जो मगज होता है, अच्छा क्रश करके, नहीं नहीं, हाँ। तरबूज में छिलके वो होते अच्छा हैं, खोल के छिलके हाँ, से, ठीक ठीक ठीक, सही, मगज जिसको बोलते हैं, ठीक सही। वो और 1 चम्मच खरबूजे का, ये 1 गिलास नीम गर्म पानी में ब्लेंड कर लें, 1 चम्मच शहद डालें, सुबह और शाम पिए। सुबह और शाम भी ठीक है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि आपने बीज निकाले खरबूजे के भी, तरबूज के भी, और उसको छील के जो बीच में उसका वो होगा उसको आपने पहले ब्लेंड कर लेना है, नीम गर्म पानी में और 1 चम्मच शहद डाल लेना, और सुबह शाम जो है आपने इसको खाना है। ठीक, जबरदस्त। दूसरा हमने खारिश का बताया। ये जो मौसम है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप एलर्जी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, खारिश की शिकायत हर किसी को है और ये बड़ी बुरी चीज है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं करता और आपकी स्किन खराब हो जाती है, स्पेशली अगर आपके चेहरे पे आपको आंखों में खारिश बहुत हो तो। इसके लिए 2 तरीके हैं, एक खाने में तरबूज का गूदा और इमली, सही, ये बराबर वजन में आप मिक्स कर लें और चमचे से चाटते जाएं। अच्छा, और ऊपर लगाने के लिए सरसों का तेल, सही, और लाल गोल मिर्च डंडी समेत, अच्छा, ये आप जला के छान के वो रख लें, जब आपको खारिश कहीं भी हो आप लगा लें। मिर्च, लाल गोल मिर्च डंडी समेत, लेकिन वो कड़वा नहीं होता। मिर्ची नहीं लगेगी उससे? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, आपकी बिल्कुल वो खारिश ठंड पड़ जाती है। अच्छा, जबरदस्त। ये कोई करेगा? कौन बहादुर वॉलंटियर है जो यहाँ पे ये मिर्चों वाला फॉर्मूला मुझे बहुत ट्राई लोग कर करके रहे हैं, दिखाए? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जबरदस्त, मैं भी ट्राई करूँ। जी जी पूछिए, माइक ले लें, माइक। करने से दोबारा क्या से। प्रोस्टेट ऑपरेट नहीं करवाया जाता? आप ये फिर से पूछिए पूरा सवाल प्लीज। आप माइक दोबारा बोलें। आपने अभी बताया कि प्रोस्टेट के लिए ये बीच के जो मगज होता है वो यूज करें, तो क्या इससे प्रोस्टेट का ऑपरेट दोबारा नहीं होता? एक स्टेज पे अगर आप 60 ग्राम से बढ़ जाए तब ऑपरेशन की जरूरत होती है। 60 ग्राम तक आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैंने तो 40 ग्राम्स वाले पेशेंट्स भी देखे हैं ऐसे जो ये ऑपरेट करवाते हैं। 40 ग्राम तक को ये कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कोई डॉक्टर 40 ग्राम पे ऑपरेट नहीं करता, कोई और वजह होगी। अच्छा, जनरली जो है ऐसा नहीं किया जाता। 60 ग्राम आप कह रही हैं कि उसके बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो नुकसानदेह नहीं होता अगर उससे पहले आप ना कराएं तो? नहीं नहीं, आप अपना एहतियात करें। अच्छा, और इसके एहतियात क्या है, वॉक और स्विमिंग, ये 2 चीजें इसकी एहतियात है। अच्छा, ठीक है, इससे ये अंडर कंट्रोल लेता है। हाँ। ठीक है, आपने एक और बताया कि इसके साथ ना पेशेंट को वो भी आता है, ब्लड भी आता है, क्या वो भी कंट्रोल होता है? उस स्टेज यूरिन के तक साथ। आने ही ना दें, ये तो बड़ी बुरी स्टेज है जब ब्लड शुरू हो जाए, उस स्टेज तक आने ही ना दें। जब वो आ जाए तो फिर क्या ऑपरेशन की जरूरत होगी? फिर आप डॉक्टर से उसका मुआयना करवाएंगे, वो आपको क्योंकि सही। डॉक्टर्स तो ऐसी कोई बातें नहीं बताते कि आप तरबूज खाएं या ये डॉक्टर्स खाएं। तो नहीं बताएंगे, वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर है, वो अपना जो करते हैं वो ठीक करते हैं। हम जो कहते हैं हम अपनी जगह ठीक करते हैं। हमारा है ट्रीटमेंट बाय फूड, खुराक के जरिए इलाज, उनका है अपना मेडिसिन के जरिए इलाज। बिल्कुल, आप जैसे होम्योपैथ के पास जाए वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देगा, आप एलोपैथ के पास जाए होम्योपैथिक नहीं देगा। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास अगर आए तो उन्हें न्यूट्रिशन बतानी है ना। अगर वो भी आपको दवाइयां बताना शुरू करते हैं तो क्या फायदा? आप कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक की अपनी फील्ड है। और मैं यहाँ पे एक बात दोबारा आप सबको बताती चलूं कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम आपकी डेली की खुराक की बात करें। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमने आपको तरबूज का बीज बताया आज जाके बीज खाएं और कहीं ठीक नहीं हुए। बिल्कुल ठीक, तो ये एक लंबा अरसा है, इसको आपने अपनी जिंदगी की रूटीन बनानी है और ये बीमारी से पहले की स्टेज है कि आपने किस तरह चीजों को कंट्रोल करना है और लोअर स्टेजेस के ऊपर कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। खुदा ना खास्ता जिस तरह आपने अभी बात की कि अगर प्रोस्टेट की इतनी लेटर स्टेज है कि आपको फिर वो कैंसर रिमूव कराना पड़ रहा है, हाँ। तो फिर तो ऑब्वियसली वो उसको खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन एहतियात हमेशा जो है वो ज्यादा होती है बाद में इलाज से। और तो इसको अपने अपना डॉक्टर से आप जरूर मुआयना करवाते रहें। जरूर मुआयना जो है कराते रहिए। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। आपके लिए शील्ड की तरफ से हैं और भी कुछ गिफ्ट्स हमारे पास। मैं आपको बताती चलूं कि बच्चों की एज और वजन के हिसाब से शील्ड डायपर्स 3 अलग साइजेस में दस्तयाब हैं और हर साइज का डायपर 4 अलग पैकेजेस में मौजूद है, जिसमें है मेगा बचत पैक और रेगुलर पैक्स। तो फिर बाकी शील्ड इज द चॉइस ऑफ वाइज मदर्स। और जैसे कहा जाता है कि शील्ड है समझदार माओं का इंतखाब, तो यहाँ पे अगर कोई समझदार माएँ हैं तो उनको फौरन ही मैं जो है शील्ड डायपर्स की तरफ से ये गिफ्ट आज दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम निमरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप सुनाएं और जुमा मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करेंगे नेट के ऊपर काम। आप देख सकते हैं कि नेट कितनी बारीक है और ये डबल शेडेड नेट है, गोल्डन एंड रॉयल ब्लू। बहुत प्यारी लग रही है और इसके ऊपर नेट के ऊपर छपाई बहुत मुश्किल होती है। लोग कहते हैं कि आप नेट के ड्रेसेस जो हैं वो इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं? एक्सपेंसिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उस पर ईच प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि एक रेगुलर आम काम वाले जोड़े पे लगता है। तो इसमें ये कि हमारे पास नेट के ऊपर छपाई जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा इस पे काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल्स आप देख सकते हैं कि होते हैं। अब ये साबे लगा रहे हैं इसके अंदर सितारा, और ये सितारे का फूल भर रहे हैं पूरा। आप देख सकते हैं किस तरीके का छोटा सितारा है, बिल्कुल हमने स्मॉल साइज की चीजें इसमें ली हैं। पर्ल्स जो है पर्ल्स की वो देख सकते हैं यहाँ पे हमने रखी हुई है। हाँ, लड़ियाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। इसमें क्या कुछ लग रही है? आपके पास क्या पड़ा हुआ है साबिर साहब? ये पल्स मोती, इसमें छटा आएगा, ये पल्स मोती। ठीक है। और ये मोती भी आएंगे इसमें, लेने लगेंगे। ये नाग भी हैं। अच्छा। ये नाग है, इसके पीछे नाग। ये छोटा सा मैंने सैर पे ये मुकम्मल कर दिया, इतना कुछ हिस्सा ना। ठीक है। और यही जो है इसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। इसी को आगे ये इसका इस्तारों का सारा फूल भरा जाएगा। ठीक है। और ये हम कमीज बना रहे? ये कमीज है। ठीक ठीक। ये बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे वो फिश के स्केल्स होते हैं। बिल्कुल। और इसमें भी सीक्वेंस को आपकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस का जो प्लेसमेंट है, अच्छा। आप वो अच्छी रखेंगे तो आपको एक आंखों से फर्स्ट जो लुक आपकी ड्रेस की आएगी वो काफी अच्छी होगी। वो बहुत प्यारी है। अच्छा, ये पूरी कमीज बन रही है तो कितने दिनों में तैयार हो? जैसे आपने कहा कि मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम तो है। ये 2 दिन में तैयार होगी। 2 दिन में पूरी कमीज तैयार हो जाती है। इनकी स्पीड काफी तेज है तो 2 दिन में ये तैयार हो जाएगा। आम इंसान की बात करते हैं जिनकी स्पीड इतनी तेज ना हो, वो कितने दिनों में तैयार कर लेते हैं? 4-5 दिन लगा दे। 4-5 दिन आराम से लग जाएंगे। तो आप साबिर साहब की जो है स्पीड को जहन में रखते हुए ना अपने टेलर को डांटिएगा। ये जो है थोड़े हमारे पास एक्सपर्ट है। अच्छा, शाजिया ने क्या पहना है? शाजिया को आज हमने रेड कलर का काफी ट्रेडिशनल ईस्टर्न आउटफिट है। इसके अंदर हमने नेट दी है मिड में, साथ में हमने शिमरी शिफॉन दिया है और उसके साथ हमने जर्सी का जो फैब्रिक है वो दिया गोल्ड में। और गोटा चूंकि आजकल लोग आउट ऑफ फैशन समझते हैं, लेकिन वो दोबारा से आ रहा है और इसमें हमने गोटे का फ्रंट पे दिया है, इस तरह हमने दे दिया है। और नीचे हमने इसकी हेम पे भी गोटा लगाया है चौड़े वाला, ताकि एक हैवी लुक भी आ जाए। क्योंकि बहुत से लोग काम पहनना पसंद नहीं करते, उन्हें रैश हो जाता है या एलर्जी हो जाती है काम से, तो वो सिंपल आउटफिट की तरफ जाते हैं, ऐसा जो कि क्लासी भी लगते, ईस्टर्न भी लगे और साथ में वेरेबल भी हो। तो ये रेड के साथ हमने ग्रीन, सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है और साथ में गोल्डन दिया है ताकि आप फॉर्मली इसे पहन सकें। अच्छा, आपने बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन पहना हुआ है आज। मैंने आज ऑरेंज के साथ ऑरेंज, मेरा इतना फेवरेट कलर है, लेकिन सूट मुझे बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपने क्या, ये किस चीज, दबके का काम है, किस चीज का काम है? गोटे का? कली का भी काम है। अच्छा। कली और गोटा मिक्स जो है वो उसका है, साथ में इसमें एप्लीक हुआ हुआ है वेलवेट का और थ्रेड वर्क भी है इसमें। अच्छा, बहुत। और लकड़ी के बटन्स भी इसमें यूज हुए हैं, आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो इसमें यूज हुई है। ट्रेडिशनल सा प्यारा सा काम हुआ हुआ है ये। अच्छा, ये वेलवेट से बीच में जो है जी, बहुत प्यारा लग रहा है, एप्लीक हुआ हुआ है और इसकी जो आउटलाइन है वो हमने कली से बनाई है। ये भी मास्टर साहब का काम है? जी, ये बिल्कुल इन्हीं का काम है। क्या बात है। और आज देख सकते हैं कि इन्होंने भी ऑफ वाइट पहना है। ऑफ वाइट काफी इन है आजकल समर्स के लिहाज से। और मिसेस हशमत पे भी ऑफ वाइट आज बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। हमारी बहुत खूबसूरत लगती है भाई, हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। ये पीछे जो है हमारे पास फाइनल काम है इसका जरी का। ये उन खवातीन के लिए जो एज में काफी ज्यादा होती हैं, कहती हैं कि हम ऐसा काम पहने जो हम पे सूट भी करे, कलर भी अच्छा सा हो। तो ये हमने एक तैयार पीस आप लोगों के लिए रखा हुआ है जिसमें इसका गला बना हुआ है। क्योंकि ब्राइड्स की जो अम्मियाँ होती हैं, खालाएं होती हैं, फुप्पो होती हैं, तो वो थोड़ा काम वाला भी पसंद करती हैं और बहुत ज्यादा हैवी भी ना हो, डिसेंट प्यारा सा। अच्छा, मेरे पास जी कुछ मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। सबसे पहले मिसेस हशमत, आपके लिए भी एक सवाल है, ये मैं आपसे एंड में करूंगी, पहले मैं बाकी मैसेजेस पढ़ लूं। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं फुल एंजॉय करती हूँ। मेरी अम्मी मेरी जान है और मैं उन्हें कभी खुद से अलग नहीं करना चाहती और अल्लाह
हमारे सरों पे हमेशा अपनी माँ का साया सलामत रखे। आमीन आमीन, ये सब की दुआ है, सबके लिए है। आमीन। बिल्कुल, आपने अपना नाम नहीं लिख के भेजा, लेकिन आप जो भी हैं अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, पता नहीं क्यों, लेकिन बस बता नहीं सकता। अदनान खान मिंगोरा कांजू, यही है मिंगोरा कांजू से इन्होंने बताया। तो अदनान खान की तरफ से जी अम्मा जी, आज हम आपको बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों आपको बता नहीं सकते। आप आज ये क्यों नहीं बता सकते भाई? माओ से तो सबसे पहले प्यार का इजहार कर लेना चाहिए है। मिसेस हशमत, आपसे एक सवाल है। अगेन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, और एक बात मुझे मिसेस हशमत बता रही थी ब्रेक में कि अपनी एज, वेट, कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन का आपने जरूर हमें बताना है। भूख लगती है नहीं, और भूख लगती है कि नहीं, ये चीजें आपने हमें जरूर बतानी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इलाज होता है। लेकिन हम आपको ऐसे बताएं, सवाल ये है कि मेरे मुंह से बहुत स्मेल आती है और खाने का जायका जो है वो बदला सा फील होता है, पानी का जायका भी जो है वो डिफरेंट फील होता है। टेस्ट बर्ड्स के चेंज होने की कई वजूहात होती हैं। कभी कभी नाक बंद होती है, तब भी हमारे टेस्ट बर्ड काम नहीं करते। हाँ, बंद ही हो जाते हैं। हाँ, और लेकिन बैड स्मेल के लिए जिन लोगों के बैड स्मेल हो, अव्वल तो अपने दांतों को सही साफ करें। कभी कभी हमारी जबान के पीछे एक छोटी सी जबान है, वहाँ खाना फंस जाता है, उनकी इतनी बुरी स्मेल होती है जैसे सल्फर की होती है। उन लोगों को चाहिए कि वो ज्यादा दही इस्तेमाल करें, वो नहीं होता है। अच्छा, बाज बहुत भी कुछ कर लेते फिर भी उनकी फ्रेश ब्रेथ नहीं होती है। हाँ। उसके लिए सुबह वैसे भी हम उठ के 1 गिलास पानी तो पीते ही हैं, अगर उसमें 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालें और वो पी लें तो सारा दिन आपकी ब्रेथ जो है वो फ्रेश रहती है, अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ मैंने सुना है कि थ्रोट स्टोन्स भी होते हैं कुछ लोगों को, छोटे छोटे जो है पीछे जाके जो मैंने अभी आपको बताया ना, जबान की पीछे जो एक जबान होती है वहाँ पर खाना फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल होती है। उसका इलाज सिर्फ दही है, आप दही इस्तेमाल कर लें। वो हमारे बुरे बैक्टीरिया को खा जाता है सारा। ठीक है। और ये जो टेस्ट चेंज होना है, इसका रिलेशन, अपने नाक का भी ख्याल करें, कहीं नाक बंद तो नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से जो है कभी कभी ऐसे होता है, आप जब बीमार होते हैं, आप दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तब भी जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। आपको जुकाम होता है, आपको जायके का पता ही नहीं चलता क्योंकि नाक बंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे करना था, आपने बताया था कि पीरियड्स के लिए भी जो है ये बहुत मुफीद है वाटरमेलन। हाँ। तो उसमें कैसे इसका तरीका रेगुलेशन के लिए? नहीं, बाजू के बंद हो जाते हैं, बाजू के रेगुलर करने के लिए नहीं। अच्छा, वो तो 4 चीजें जो रेगुलर होने के लिए बताई हैं। हाँ। इसका तरीका ये है कि इसका पानी निकाला जाए, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिक्स करके वो पी लिया जाए दिन में 2 बार। मिश्री मिक्स करके? हाँ। ठीक है, सही। तो उसके लिए भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन का तो जैसे हमने आपको बताया ही, वाज़ेह सी बात है कि इतना पानी ही है जो आप एक थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन आपकी बेहतर हो जाए। गशी के दौरों का आपने बताया था कि उसमें भी ये हेल्प करता है, कैसे? उसका भी यही तरीके है कि आप इसका जूस निकालें, उसमें 1 लीमू, अच्छा, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें और वो पी लें दिन में 2 दफा। ये दिल को भी ताकत देता है, गशी को भी दूर करता है और हेपेटाइटिस के लिए भी फायदेमंद है। हेपेटाइटिस के लिए भी, हेपेटाइटिस और गिरकान के लिए आपने वैसे भी बताया ये बहुत फायदेमंद है, तो उसमें भी क्योंकि ये लिवर को वॉश कर लेता है। अच्छा जी, ठीक, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल। एक आपने बताया माले खोलिया, उस बीमारी को कहते हैं कि जुनून हो, गशी के तारे हो, गशी जिसके ऊपर तारी हो जाए, बार बार बेहोश होता जाए, या वो ज्यादा बातें करे, बोलता जाए कि अगला पागल हो जाए, चुप ही नहीं करता। जानते हैं क्या आप ऐसे किसी को? है? मैं तो जानती हूँ ऐसे लोगों को, उनको माले खोलिया नहीं होगा, लेकिन वैसे ही इतना बोलते हैं कि आप कहते हो खुदा का वास्ता है भाई, उनको वाटरमेलन ना खिलाना शुरू कर। उनके लिए भी यही वाटरमेलन की शिकंजवी इसको बोलते हैं। लेमन और शहद और इसका पानी, काली मिर्च, नमक डाल के इसको पिला दिया जाए। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, तो इससे भी जो है आपको हेल्प होगी। शील्ड के डायपर्स के बारे में मैं आपको एक और बात बता चलूं, बहुत सारी माओं का शिकवा होता है कि जितने भी अच्छे डायपर्स हों वो रात को लीक कर जाते हैं, उसकी वजह से रैशेस पड़ जाते हैं। तो इलास्टिक वेस्ट बैंड के साथ जो है नए शील्ड डायपर्स आए हैं जिनसे मिलती है आपको डबल प्रोटेक्शन और लीकेज नहीं होती, तो इस वजह से भी बच्चा सोता है पूरी रात ड्राई और कंफर्टेबल और पुरसुकून नींद। तो इतनी सारी अगर खसूसियात हैं शील्ड डायपर्स में, तो फौरन जाके जो है जितने लोगों ने भी अभी तक नहीं लिए वो शील्ड डायपर्स खरीद लें। अच्छा, एक और चीज़ आपने वाटरमेलन से बताई जो मुझे लगता है आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम्स में सिर्फ फिजिकल स्टैमिना नहीं बल्कि मेंटल स्टैमिना भी बिल्ड करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसका भी हम आपको हल बताते हैं। इस
कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सुनो साथी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सुनो साथी। मैं आपकी तारीफ भी करूंगी और आपको माँ के हवाले से भी कुछ कहूंगी। जरूर, लेकिन जरूर। आपकी तारीफ मैं परसों के गाने में करूंगी। जरूर कीजिए जी। तो जामो की द नजर आनसी शर्तना जोड़ा दजरा सलानसी। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। सो क्यूट। किसी को समझ आई? हाँ, पश्तो थी ये तो समझ आएगी, ट्रांसलेशन समझ आएगी सुनो साथी, नहीं। इसका तर्जुमा भी कर दो मुस्कान, सबके लिए, सबको समझ आ जाए क्या क्या। इसका मतलब ये है कि आपको काले जोड़े में नजर ना लग जाए और आप कहीं बीमार ना हो जाए। क्यूट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। जी अब माँ के लिए भी आपको माँ के प्यारा हवाले से भी कुछ कहना है। जी जी। कि एक दफा माँ से किसी ने पूछा कि अगर कोई तुम्हारे पाँव के नीचे से जन्नत ले ले तो इसके बदले में तुम क्या मांगोगी? तो माँ ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया कि अपने बच्चे की अच्छी किस्मत। जबरदस्त। एक माँ का ही इतना बड़ा दिल हो सकता है, एक माँ का ही इतना प्यारा बड़ा दिल हो सकता है। आपको भी मैं भेज रही हूँ शील्ड की तरफ से ये इनाम, क्योंकि हमारा भी दिल जो है माओ जितना बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा जो है बड़ा है, तो आपको जो है ये गिफ्ट हम शील्ड की तरफ से जरूर देंगे। अच्छा, आज जो मैंने आपसे सवाल किया इससे पहले कि स्टैमिना बिल्ड करने के लिए किस तरह वाटरमेलन को इस्तेमाल किया जाए? नाश्ते से पहले। नाश्ते से पहले? जरूरी नहीं है कि नाश्ता से पहले इंसान को इतना टाइम हो, जिस वक्त आपने खाने के 3 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। अच्छा, खाने के 3 घंटे बाद? बीच में ले सकते हैं, पहले ले सकते हैं, लेकिन फायदा हमें उस वक्त होता है जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं। जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, ठीक है। तो सुबह अगर आप भाग भाग के नाश्ता करते हैं तो अगर हम नाश्ते की जगह वाटरमेलन खा लें, ये भी ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी वाटरमेलन डाइट एक चीज होती है जिसमें आपका क्योंकि वाटरमेलन इतना ज्यादा वाटर कंटेंट होता है कि आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी अब ग़िज़ाइयत छोड़ के सिर्फ वाटरमेलन खाएं, लेकिन अगर आपको ज्यादा खाने की आदत है तो अगर आप वाटरमेलन खाना शुरू कर दें तो आपका बहुत जल्दी पेट भर जाता है, क्योंकि उसमें पानी बहुत और मजे की ये बात है कि ये वेट भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से सारा वेस्ट निकल जाता है। जबरदस्त। जितने भी लोग इस वक्त वेट लूज करना चाह रहे हैं फौरन घर में जो है ना इंदवाने ले आए, और टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। शील्ड के हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं चाहूंगी आप सब जो है इससे फायदा उठाएं और घर लेकर जाएं। एक शिकवा जो सबको होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और बच्चा जो है रात को सो नहीं रहा, यूजुअली गीले डायपर की वजह से या कोई भी तकलीफ की वजह से, तो सारे जो है शिकवा करते हैं अम्मा को सुबह बातें भी सुननी पड़ती हैं, बच्चा नहीं संभाल रही। तो अगर आपके पास होंगे शील्ड के डायपर्स तो बच्चा सोएगा पुरसुकून नींद सारी रात। उसकी बहुत सारी जो खासियत है डायपर्स में उसकी वजह से, इलास्टिक बैंड है, कार्टून्स जो है फेड होने के बाद आपको पता चल जाता है कि चेंज होने का टाइम हो गया है। तो अगर आप इंतखाब करेंगे जो कि समझदार माएँ करती हैं शील्ड के डायपर्स का, तो फुप्पो, चाची, मामी, दादी, अब्बू सारे लोग जो है वो भी पुरसुकून नींद सोएंगे, क्योंकि बच्चे की उन्हें जो है रोना नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा ही है। आप लोगों से मेरे कुछ सवाल है, मैंने इतनी आपको खासियत जो है बताई शील्ड डायपर्स की, तो अब आप मुझे बताएंगे कि शील्ड किन माओं का इंतखाब है। हाथ प्लीज खड़ा कीजिए। जी 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 बताइए। आपके पास माइक है तो आप ही बता दें। नहीं मैंने शर्म आती है। ये ले जी। हाँ, समझदार माओं का गिफ्ट दे दीजिए इन्हें जल्दी से। शील्ड इकोनॉमिकल भी है और सबको जो है जिस तरह अफोर्डेबिलिटी जो अफोर्ड कर सके उसके लिए है। तो 3 पैक्स में अवेलेबल है। कोई मुझे बता सकता है कि इनमें? जी माइक प्लीज पकड़ा दीजिए। तीनों पैक्स का नाम बताएं। मेगा और बचत। बिल्कुल, मेगा बचत पैक और रेगुलर पैक्स में अवेलेबल है। जी, शील्ड डायपर्स में से लीकेज क्यों नहीं होती, कोई मुझे बता सकता है? जी बताइए। क्योंकि डबल इलास्टिक बैंड है तो वो रखे डायपर को टाइट। जबरदस्त। जी मुझे बताएं कैसे बताया जा सकता है कि डायपर चेंज करने का वक्त आ गया? जी, क्योंकि उसके ऊपर कार्टून बना होता है, वो फ्रंट कार्टून जो है वो फेड होना जब शुरू हो जाए इसका मतलब है कि डायपर चेंज करने का वक्त आ गया है। जबरदस्त भाई। तो आप लोगों ने भी घर जाके सबको बताना है इसके बारे में, ताकि आइंदा किसी को कोई शिकायत ना हो। क्योंकि मदर्स डे जो है वो वीकेंड पे आ रहा है तो उस दिन हम लोगों का शो नहीं हो सकेगा। मैं चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं अपनी माओं को कोई ना कोई पैगाम दे। किसकी आवाज अच्छी है यहाँ पे? भाई कोई गाना सुनाना चाहेगा अपनी अम्मा को? जी हाँ, अम्मा के लिए। मैं हॉस्टल रहती हूँ तो फिर इसलिए। ठीक है जी, सुनाइए।
पास बुलाती है, इतना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। क्या बात है, जबरदस्त। भाई इनको भी एक गिफ्ट दे, आपको गिफ्ट मिल चुका है, जबरदस्त। पैगाम दीजिए अपनी अम्मा को जल्दी से। मेरी अम्मी यहाँ नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्री होती हैं, लेकिन अच्छा। ये कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। वैसे मैं हॉस्टलाइड हूँ, लेकिन जब भी घर जाती हूँ तो उनके बगैर घर बहुत बहुत खाली खाली लगता है। क्यूट, जबरदस्त भाई जी। अम्मा जी जल्दी वापस आ जाएं। हाँ। मेरी मामा मुल्तान गई हुई है 1 मंथ से, तो मामा प्लीज वापस आ जाए, मैं आपको किसी की बहुत अम्मा मिस घर कर पे रही नहीं हूँ, है? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। प्लीज मदर्स डे तक वापस आ जाए। जी आप बताइए। और मैं अपनी मामा को कहना चाहूँगी कि मामा आई लव यू, और अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दें और आप हमेशा हमारे साथ रहें। आमीन आमीन तुम आमीन जी। मैं भी अपनी मामा को ये कहना चाहूँगी कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हूँ, और मैं समर वेकेशन का बहुत वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं समर वेकेशन पे उनसे मिलने जाऊँगी। सारे स्टूडेंट्स को समर वेकेशन का होता है जी। मेरी मामा इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, सबसे आला मकाम दे, सबसे आला मकाम दे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। सबकी अम्मियों के लिए मैं भी यहाँ पे दुआ करूंगी। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं। निम्रा, आपको मैसेज देना चाहेंगी अपनी अम्मी को? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें, और अपना काम वो बहुत रेगुलर करती हैं, और मुझे उनकी यही बात बहुत पसंद है, और प्यार मैं उनसे बहुत ज़्यादा करती हूँ। बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे अपनी अम्मी को पैगाम देना चाहूँगी। अम्मी थैंक यू सो मच। आपने बहुत मुश्किलात उठाई हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए भी। अल्लाह आपको जन्नत में सबसे आला मकाम दे, आपको हमेशा खुश रखे, आपको हर किस्म की तकलीफ से दूर रखे। ये मेरी सारी माओं के लिए दुआ है जिनकी माएँ इस वक्त दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत में सबसे आला मकाम दे। और जिनकी अम्मियाँ उनके साथ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी कदर करो, उनसे प्यार करो। वाकई ही जो जन्नत है वो माँ के पैरों के तले है। और हमारी तरफ से, महकती मॉर्निंग की टीम की तरफ से सारी माओं को सलाम, और अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी माओं का बहुत ख्याल रखें। हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए। देखते रहिए महकती मॉर्निंग। एक अच्छा सा वीकेंड एंजॉय किए। नाश्ता नहीं बनाने देना किसी ने भी अपनी अम्मी को इस वीकेंड पे, और बहुत सारा प्यार करें। हमें यूं ही देखते रहे महकती मॉर्निंग में, कि हर पल जिंदगी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। If everything works to my design, we'll all be down and it's still all mine. You might think that you can hunt me down. If you all move to my plan, things will work out fine.